गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की बिजनेस स्टडी की क्लास में टॉपिक हम करने वाले हैं एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डिफरेंट एक्सटर्नल सोर्सेज के बारे में हम पढ़ा था कि वो कौन कौन से बाह्य स्रोत हैं जहां से हम कर्मचारियों को हम ले सकते हैं, पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और आज हम ये पढ़ेंगे कि बाह्य स्रोत से कर्मचारियों को लेने से हमें क्या फायदा हो सकता है और क्या हमारे नुकसान हो सकते हैं। तो अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, सबसे फर्स्ट हमारा योग्य है कर्मचारी। अगर बाहर से हम कर्मचारी लेंगे बच्चों, हम बाहर अगर विज्ञापन निकालेंगे और बहुत सारे लोग जो है अपने एप्लीकेशन भेजेंगे, आवेदन भेजेंगे, तो उनमें से हमें जो सबसे ज्यादा योग्य व्यक्ति हैं उन्हीं को हमें छांटेंगे। तो इससे हमारे पास योग्य कर्मचारी आ जाते हैं। और जब योग्य कर्मचारी हमारे पास आते हैं तो उनकी जो एफिशिएंसी है, कुशलता है, वो ज्यादा होती है और इससे संगठन का उत्पादन बढ़ता है, संगठन जो है उसकी बिक्री बढ़ती है। नेक्स्ट हमारा विस्तृत चयन। अभी मैंने फर्स्ट स्टेप में ही बताया कि चूंकि यहाँ पे हम विज्ञापन निकालते हैं कि हमारे यहाँ पे इतनी वैकेंसीज हैं, इतनी हमारे पास पद खाली हैं, रिक्त हैं, और जो भी जो इस पर्टिकुलर योग्यता के व्यक्ति हैं वो अपना आवेदन भेज सकते हैं। तो बहुत सारे व्यक्ति जो है आवेदन करते हैं, बहुत सारे लोग आवेदन भेजते हैं। मान लेते हैं हमें 1000 अगर हमारे पास वैकेंसीज हैं तो हो सकता है कि लाख से भी ज्यादा हमारे पास से आवेदन आ जाए। तो अब हमें विस्तृत चयन की सुविधा हमें मिलती है। उनमें से जो है हम उनके टेस्ट, इंटरव्यू लेके और एक लंबी प्रक्रिया का पालन करके, हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, हम उस प्रक्रिया के द्वारा हमें अच्छे एम्प्लॉइज हम प्राप्त कर सकते हैं। तो विस्तृत चयन होता है। जबकि अगर हम आंतरिक स्रोत से अगर हम भर्ती करते, अगर हम संस्था के अंदर से ही हम कर्मचारी लेते, तो हमें एक लिमिटेड हमें जो है कि सिलेक्शन मिलता, कम एम्प्लॉय होते, उन्हीं में से हमें चुनना पड़ता। नेक्स्ट हमारा नवीन गुण। हमारे जो बाहर से हम एम्प्लॉइज लेते हैं वो कुछ नई तकनीक सीख के आते हैं, उनमें कुछ नई क्वालिटी होती है। कई बार तो जैसे कैंपस रिक्रूटमेंट के द्वारा हम फ्रेश टैलेंट लेते हैं तो उनमें एक नई एनर्जी होती है, नई ऊर्जा उनमें होती है, तो वो संस्था के लिए जो है अच्छा कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रतियोगी भावना। अगर बाहर से एम्प्लॉय आएंगे ही नहीं, अगर हम सिर्फ आंतरिक स्रोत का प्रयोग करेंगे, तो जो कर्मचारी हमारे हैं उन्हें पता है कि बाहर से किसी के साथ हमारी प्रतियोगिता नहीं है और वो लेथर्जिक हो सकते हैं, वो आलसी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो बाहर से कर्मचारी आते हैं, अंदर के भी कर्मचारी हैं, तो जो अंदर वाले कर्मचारी इंटरनल जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, उनके मन में भावना रहती है इनसिक्योरिटी की कि अगर बाहर से आने वाले कर्मचारी अच्छा कार्य करेंगे तो उन्हें समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो इससे क्या होगा, दोनों में, नए और पुराने कर्मचारियों में प्रतियोगिता होती है और इसका फायदा अल्टीमेटली संगठन को ही मिलता है। लास्ट हमारा पक्षपात की कम संभावना। अगर हम आंतरिक स्रोत से कर्मचारियों को चुनते हैं तो जो अधिकारी चुनता है, हो सकता है कि जो कर्मचारी उसके फेवर के होते हैं, उसके पक्ष के होते हैं, उनको वो प्रायोरिटी देता है, उनको प्राथमिकता देता है, वहां पे पक्षपात हो सकता है। लेकिन जब बाहर से हम कर्मचारी चुनते हैं तो वो पहले से संगठन के संपर्क में नहीं होते हैं, उनको हमारे जो अधिकारी हैं जिनका कार्य कर्मचारियों को नियुक्त करना है, वो जो हमको नहीं जानते, उनसे परिचित नहीं होते हैं या कम परिचित होते हैं, तो यहाँ पे पक्षपात की जो संभावना है वो कम होती है और अच्छे कर्मचारी ही चुने जाते हैं। तो ये हमारे एडवांटेज थे। लास्ट जो हमारा टॉपिक है लिमिटेशंस, माने हर चीज की कुछ फायदे भी हैं और कुछ उसकी सीमाएं भी होती है, वही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हमारा वर्तमान स्टाफ में असंतुष्टि। अगर हम ज्यादातर कर्मचारियों को बाहर से लेते हैं तो जो हमारा आंतरिक जो हमारा स्टाफ है, इंटरनल स्टाफ है, वो असंतुष्ट हो सकता है कि भी हमें ना तो प्रमोशन दी जाती है, जो भी ऊपर की पोस्ट है वो बाहर से बढ़ ली जाती है, प्रमोशन के चांस नहीं है, उनको निकाल दिया जाएगा, तो वो असंतुष्ट हो सकते हैं। और अगर वो अनसेटिस्फाई होते हैं, संतुष्ट होते हैं, तो उनकी कार्य क्षमता भी कम पड़ती है, हो जाती है, उसकी कार्य क्षमता भी उनका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट हमारा लंबी प्रक्रिया। अगर हम आंतरिक स्रोत से लेंगे तो हमें उनके ना टेस्ट लेने की जरूरत है, ना इंटरव्यू लेने की जरूरत है। लेकिन अगर बाहर से हम कर्मचारी लेंगे तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, विज्ञापन निकालना पड़ेगा। फिर उनके विज्ञापन उनकी जब एप्लीकेशन आ जाएंगे, आवेदन फॉर्म आ जाएंगे, उनको छांटना पड़ेगा कौन से सही है, कौन से नहीं है। फिर उनके टेस्ट लेने पड़ेंगे, इंटरव्यू लेने पड़ेंगे, मेडिकल करना पड़ेगा, माने एक लंबी प्रक्रिया से हमें गुजरना पड़ेगा। तो अगर किसी संगठन के पास समय नहीं है
तो वो इस पद्धति का प्रयोग नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट हमारा महंगी प्रक्रिया। बिल्कुल महंगी प्रक्रिया है, हमें सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म छापने पड़ेंगे, एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद हमें प्रबंध करना पड़ेगा उनके एप्लीकेशन फॉर्म छापने का, टेस्ट लेने का, इंटरव्यू लेने का। तो ये एक महंगी प्रक्रिया है। अगर किसी संगठन के पास उचित फंड नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, वित्त की व्यवस्था नहीं है, तो वो भी इसका प्रयोग करने में असमर्थ होती है। गलत चयन की संभावना। ये गलत चयन हम क्वालिटी के बेस पे नहीं कर रहे हैं, गुणवत्ता के बेस पे नहीं कर रहे हैं। कर्मचारी को कार्य अच्छे से करना आता है, सिर्फ यही हमारा जो है उचित नहीं है, यही पर्याप्त नहीं है। उसको दूसरों के साथ कैसे वो संबंध बनाता है, उसका जो चरित्र है वो कैसा है, ये भी हमें देखना पड़ता है। अगर हम अंदर से ही कर्मचारियों को दूसरी पोस्ट पे हम सिलेक्ट करते हैं तो उनको हम जानते हैं, हमारे संगठन में पहले से काम कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे बाहर से जब कर्मचारी आते हैं तो हो सकता है कि वो योग्य हो, लेकिन उनका जो एटीट्यूड है वो अच्छा नहीं हो सकता है संस्था के प्रति, ऐसा हो सकता है। लास्ट हमारा श्रम परिवर्तन दर में वृद्धि। श्रम परिवर्तन क्या होता है कि हमारे श्रमिक कार्य छोड़कर दूसरी संगठनों में चले जाएं। इसको हम बोलते हैं श्रम परिवर्तन दर। माने जो हमारी लेबर है वो हमारे संगठन को छोड़ के किसी दूसरे संगठन में अगर चली जाती है तो उसको हम श्रम परिवर्तन दर उसको हमें बोलेंगे। इससे नुकसान क्या होगा कि हमने उनको ट्रेनिंग दी है और उसके बाद वो छोड़ के जो है जा रहे हैं। हम नए कर्मचारी जब आएंगे हमारे पास, फिर से उनको हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो अगर हम बाहर से कर्मचारी लेते हैं सारे के सारे, तो जो हमारे आंतरिक वर्तमान स्टाफ है वो असंतुष्ट हो सकता, हमने पढ़ा था। और असंतुष्टि में फिर क्या करेगा, फिर वो जॉब ढूंढेगा और जहां पे भी उसे अच्छी जॉब मिलेगी, अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी हमसे, वो वहां पे चलेगी।